स्पीकर पद चुनाव पर मचा घमासान। टीडीपी पर अब इंडिया ने खेला बड़ा दांव। चंद्रबाबू नायडू के तेवरों ने बीजेपी को उड़ा दी है नींद। आजादी के बाद टूट सकती है बड़ी परंपरा। इंडिया का बड़ा प्लान आया सामने। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में अब 24 घंटे का ही समय बचा है, लेकिन अभी तक एक नाम भी तय नहीं हो पाया है। इंडिया गठबंधन अभी स्पीकर पद को लेकर बीजेपी के अंदर मचे घमासान पर नजर बनाए हुए है। बीजेपी अपना स्पीकर बनाने में पूरी ताकत लगाए हुए है, तो दूसरी तरफ एनडीए में इसे लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। अभी तक टीडीपी की तरफ से बीजेपी के स्पीकर को मंजूरी नहीं दी गई है। टीडीपी की तरफ से यही कहा गया है कि स्पीकर पद को लेकर एनडीए में सर्वसम्मति से उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, जबकि दूसरे सहयोगी बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन करने को तैयार नहीं है। साफ है कि स्पीकर पद को लेकर मामला सुलझाना बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एनडीए में स्पीकर पद को लेकर मचे घमासान को लेकर तंज कसते हुए कहा था कि मोदी की बस एक ही चिंता है, किसी तरह से उनका स्पीकर बन जाए। लेकिन जिस तरह से एनडीए के अंदर इस पद को लेकर पेच फंस गया है, उससे मामला उलझता दिखाई दे रहा है। दरअसल टीडीपी को बीजेपी की तरफ से अब डिप्टी स्पीकर पद का ऑफर दिया जा रहा है, तो इंडिया गठबंधन ने चेतावनी दे दी है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस के खाते में नहीं गया तो इस बार संसद की परंपरा टूटेगी, और एक नहीं बल्कि दो परंपराएं टूटेंगी। दरअसल डिप्टी स्पीकर पोस्ट विपक्षी दल को दिए जाने की परंपरा है, और बीजेपी डिप्टी स्पीकर का पद अगर टीडीपी को देती है तो फिर ये परंपरा टूट जाएगी, क्योंकि टीडीपी बीजेपी के साथ सत्ता में है। और इसे लेकर इंडिया ने भी साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस का डिप्टी स्पीकर नहीं बना तो इंडिया भी स्पीकर पद पर अपना उम्मीदवार उतारेगा। और ऐसा होता है तो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि स्पीकर के चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। नहीं तो अभी तक स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से ही कराया जाता रहा है। यहां तक कि जब विपक्ष का स्पीकर चुना गया था तब भी चुनाव सर्वसम्मति से ही हुआ था। फिलहाल तो पेच डिप्टी स्पीकर को लेकर नहीं बल्कि स्पीकर को लेकर फंसा हुआ है। इंडिया तो इसे लेकर अपनी रणनीति साफ कर चुका है। टीडीपी और जेडीयू को लेकर भी उसने खुला प्रस्ताव दे दिया है। इंडिया की तरफ से कहा गया कि अगर टीडीपी और जेडीयू, जो एनडीए के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े घटक दल हैं और परंपरा के अनुसार स्पीकर पद को लेकर उनकी ही दावेदारी बनती है, अगर इन दलों की तरफ से स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार आता है तो इंडिया उसका समर्थन करेगा, भले ही उसे बीजेपी का समर्थन मिले या नहीं मिले। साफ है इंडिया की रणनीति में बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि बिना टीडीपी और जेडीयू के समर्थन के बीजेपी के लिए अपना स्पीकर बनवाना तो दूर, सरकार बचाना ही मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के पास सिर्फ 240 सांसद हैं, जबकि उसके सहयोगी दलों के पास 53 सांसद हैं, और इसमें से भी टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद हैं। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है। अगर टीडीपी और जेडीयू के सांसद अलग कर दिए जाएं तो एनडीए के पास सिर्फ 265 सांसदों का ही समर्थन रह जाता है, जो बहुमत से 7 कम है। तो दूसरी तरफ इस समय इंडिया गठबंधन के पास 236 सांसदों का समर्थन है, और टीडीपी के साथ जेडीयू अगर इंडिया के साथ आता है तो उनकी संख्या 264 हो जाएगी। इसके बाद जो दल अभी तक बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं वो भी इंडिया के साथ आ जाएंगे। ऐसे में लोकसभा स्पीकर का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुका है।